हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गांधी आर्य जीएस क्लासेस। यहाँ पे जैसे आपको पता है कि हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम 5 जून को आने वाला है। उसके लिए हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। हम यहाँ पे रैपिड रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। इस रैपिड रिवीजन सीरीज़ में मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि हम किस किस सब्जेक्ट को किस किस तरीके से कवर करेंगे। आपको पूरा का पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस तो पता ही होगा। प्रीलिम्स के सिलेबस में हमारे क्या क्या पार्ट आता है और कितना कितना आता है, सब आप लोगों ने देखा ही होगा। बट स्टिल यहाँ पे मैं एक बार आपको सब बता देती हूँ कि किस तरीके से हमारे गांधी आर्य जीएस क्लासेस आपके सारे सब्जेक्ट को कवर करवाएगा और सारा विद इन 80 डेज़ में आपको रिवाइज करवाएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट आता है वहाँ पे करंट अफेयर। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। प्रीलिम्स में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो प्रीलिम्स के सबसे फर्स्ट पॉइंट में आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का सिलेबस में आपका पहला पॉइंट आता है। इसमें अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी डेली 15 to 20 मिनट्स की 15 to 20 मिनट्स क्या आपको करंट अफेयर का एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी रेगुलरली 80 डेज़ के लिए। अब इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? इसमें हम जनवरी 2021 से लेके फरवरी 2022 तक हम यहाँ पे पूरा कवर करेंगे। यह आपका टोटल 14 मंथ्स का पूरा करंट अफेयर रहेगा जो हम इस रैपिड रिवीजन सीरीज़ में कवर करेंगे। अब हम इसे किस तरीके से कवर करेंगे तो वह मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ आपका करंट अफेयर जनवरी 2021 से लेके फरवरी 2022 पे हम कवर करेंगे। मैं आपको डेली जितना भी होगा टॉपिक्स, मैं आपको डेली टॉपिक्स के वीडियोस दूंगी कि हमारा लास्ट ईयर से लेके अभी तक क्या क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहेंगे हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के मैं आपको वीडियोस डेली करंट अफेयर के प्रोवाइड करूँगी। स्टार्टिंग के कुछ टाइम में मैं आपको डेली टॉपिक्स प्रोवाइड करूँगी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद फिर अगर मुझे लगेगा कि उन टॉपिक्स का हमें डिटेल में डिस्कशन करना चाहिए तो मैं आपका उस डिटेल के डिस्कशन में आपको वहाँ पे चीज़ें बता दूँगी। तो करंट अफेयर का जैसे कि मैंने आपको बताया, करंट अफेयर में आपको डेली टॉपिक दे दिया करूँगी। वो आपको एक एक बार अपने गूगल क्रोम से जाके आपको एक बार सर्च करके उसको रीड करना होगा और उनमें से अगर मुझे कुछ टॉपिक लगेंगे कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिटेल में बताने चाहिए वो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करूँगी। फिर हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा वहाँ पे रहता है हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब हिस्ट्री में हमारे क्या क्या चीज़ आ जाएंगे? हिस्ट्री में हमारा आपका एंशियंट हिस्ट्री आ जाएगा, मिडाइवल हिस्ट्री आ जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगा, मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री आ जाएगा, इंडिपेंडेंट हिस्ट्री और आपका आर्ट एंड कल्चर। ये हमारे सेकंड पॉइंट जो हमारा प्रीलिम्स का दिया हुआ है। हिस्ट्री में आपका एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस और आर्ट एंड कल्चर, ये हम यहाँ पे कवर करेंगे। इन सब का भी मैं आपको डेली रिवीजन करवाऊँगी। आपका डेली 2 to 2.5 आवर्स की क्लासेस रहेंगी जिसमें मैं आपको पूरा ऑल टॉपिक्स
वो सारे टॉपिक्स जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपने ध्यान दिया होगा। अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं हिस्ट्री में जिसके सराउंडिंग से आपके हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन टॉपिक्स को मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। उन टॉपिक्स में जैसे आपका आ जाता है आईवीसी का आपका कोई भी आप उठा लीजिए, आपको मिल जाएगा। आईवीसी के बाद आप जो भी मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे मैं वो आपको सारा इसमें कवर करवाऊंगी। इस रैपिड रिवीजन सीरीज़ में मैं आपके पूरे उन टॉपिक्स को कवर करवाऊंगी। अब नेक्स्ट आपका जो आ जाता है थर्ड वाला पॉइंट जो आपके इसमें दिया है, थर्ड आपका आता है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में जिसमें आपका फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, आपका यहाँ पे फिजिकल हो गया, आपका सोशल ज्योग्राफी हो गया, सोशल ज्योग्राफी के बाद आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया। यह आपका पूरा इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हम कवर करेंगे। जितना भी है सारा का सारा हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे अगर आते हैं तो नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है? नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। नेक्स्ट आपका हम सब्जेक्ट में देखेंगे, नेक्स्ट है आपका इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसीज़, राइट्स, इश्यूज़ एट्सेट्रा, ये हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब ये सारा का सारा जो भी हम जितने भी हमारे ये सब्जेक्ट्स रहेंगे, जो भी सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट के टॉपिक्स हो गए, इन सबको आप बिल्कुल भी मतलब चिंता मत करिएगा। मैंने आपका अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने आपका टाइम टेबल बताया है। वहाँ पे उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो आप लास्ट उसमें वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया गया 80 डेज़ का हमने पूरा टारगेट बनाया हुआ है, जिसमें हम एटलीस्ट 2 टाइम रिवीजन करेंगे हमारे सारे सब्जेक्ट का। 2 टाइम रिवीजन में मैं आपको, अगर आप पिछला वीडियो लास्ट जाके देखेंगे, 50 और 30 डेज़ का मैंने आपको पूरा टाइम टेबल वहाँ पे बताया है, किस तरीके से आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, किस टाइम पे करना है, कैसा क्या रिवीजन करना है, सब मैंने आपको वहाँ पे बताया है। और इस रैपिड रिवीजन सीरीज़ में स्टूडेंट्स, मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप इसमें बिल्कुल डेली एक भी वीडियोस मत स्किप करिएगा। आप अगर इस रैपिड रिवीजन सीरीज़ के वीडियोस को साथ साथ आपके पास जो भी सोर्स है, आप सेल्फ स्टडीज़ कर रहे हैं, आप बुक्स पढ़ रहे हैं, आप कोई कोचिंग अटेंड कर रहे हैं, जो भी है, जैसा भी है, कहीं पे भी अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम होगा, आपको इन सीरीज़ को बस एक बार देखना है, इस सीरीज़ को देखना है, और अपने पास आपका जो भी आपका सोर्स है, आपको बस उसको एक बार रीड करना है। ये आप कर लेंगे। मैं आपकी गारंटी ले रही हूँ कि यूपीएससी के पेपर में जो आपका 100 क्वेश्चन आता है, उस 100 क्वेश्चन में आपका 70 टू 80 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, विथ नो नेगेटिव मार्किंग। आपका वहाँ पे एक भी आप नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे। मैं आपको इतना टॉपिक में क्लियरेंस आपका रिवीजन में करवा दूँगी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बहुत ही अच्छे से बेफिक्री से वहाँ पे क्वेश्चन करके आएंगे। चलिए, अब हम पॉलिटी के बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है? सब्जेक्ट हमारा आता है इकोनॉमिक में आपका सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर्स, इनिशिएटिव्स एट्सेट्रा, जो भी है हमने सारा का सारा यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे भी मैंने आपको बताया कि टेस्ट सीरीज़ में मैं जो आपको बोलूँगी, ये हमारा डेली आपका इस तरीके से आपका रिवीजन करवा दिया जाएगा विथ कॉन्सेप्ट क्लियरिफिकेशन। ज़्यादा तो नहीं, बट मैं आपको डेफिनेटली बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो टॉपिक्स के आपको समझाया जाएगा, जो रिवीजन कराया जाएगा, जिस टॉपिक के बारे में मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताना है, मैम वो आपको डिटेल में बताऊँगी। और जो टॉपिक मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग उतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको उसके टॉपिक के बारे में बता दूँगी, और आपको बस एक रिवीजन करना है सिर्फ इन वीडियोज़ को देख के जाने के बाद। आपका मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ कि अब आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट आपका आ जाता है जनरल इशू ऑफ इन्वायरमेंट। मैं आपका इसको सीधे इन्वायरमेंट के नाम से लिखती हूँ। यह आपका आता है जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी,
बायोडाइवर्सिटीज़ एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। जैसे कि आप जानते हैं यूपीएससी को, आप कभी भी अभी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं या जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जैसे हमने देखा कि जनरल इश्यूज़ आपको देखना है, नॉर्मल ज़्यादा नहीं डिटेल में देखना है, तो ये भी हम यहाँ पे आपका पूरा आपको वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे। ये आपका रिवीजन सीरीज़ होगा, मैं आपको पहले बता दूँ, यह आपका रैपिड रिवीजन सीरीज़ होगा। यहाँ हम उन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी ज़रूरत रहेगी, जिसका हमें लगेगा कि इसके अगर डिटेल के बारे में हमने नहीं पढ़ा, अगर इस टॉपिक के डिटेल के बारे में हमने नहीं पढ़ा, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसी को हम कवर करेंगे। अदरवाइज़ ये आपका ओवरऑल रिवीजन सीरीज़ रहेगा जो हम यहाँ पे 80 डेज़ में हम यहाँ इसको कवर करेंगे। हम यहाँ इसको 80 डेज़ में यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारा आपका साइंस, आपका लास्ट आपका यहाँ पे जनरल साइंस का टॉपिक है जो हम इन सीरीज़ में कवर करेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र होके रहिए, यहाँ पे आपको कुछ इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए रहेगा तो आप वो भी बता दीजिएगा, बट ये सीरीज़ है जनरल, आप नोट्स वगैरह से ही पूरा कवर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम पूरा कवर करेंगे। फिर हम लास्ट आ जाते हैं हमारे सी सेट पे। लास्ट हम आ जाते हैं हमारे सी सेट पे। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको सी सेट के बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर जैसे आपको पता है कि सी सेट में हमारा जो ये आपका पेपर 2 होता है, पेपर 2 होता है 80 क्वेश्चंस का होता है ये, और हमारा ये 100 मार्क्स का होता है। 80 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स का होता है। 80 क्वेश्चंस में भी अगर आपने कभी इनके क्वेश्चन पेपर्स वगैरह देखे होंगे तो 80 क्वेश्चंस में भी आप यहाँ पे 10 आपके रीजनिंग होती है, 10 आपके मैथ्स का क्वेश्चन होता है, बाकी रेस्ट जो 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चंस जो आपके होते हैं रेस्ट, उसमें आपका कॉम्प्रहेंसन आ जाता है। अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर और आपने सारे सिलेबस अगर देखे होंगे इसके, आपका आ जाता है कॉम्प्रहेंसन आ जाता है, कॉम्प्रहेंसन आ जाता है यहाँ पे आपका सी सेट में। उसके बाद कॉम्प्रहेंसन के साथ साथ आपका इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाता है। रीजनिंग हमने बात कर ली है, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका रीजनिंग में आ जाता है, मेंटल एबिलिटी आपकी रीजनिंग में आ जाती है, न्यूमेरेसी आपकी मैथ्स। कॉम्प्रहेंसन आता है, पैसेजेस आते हैं, अनसीन पैसेजेस आते हैं, कुछ इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आपके पैसेजेस में पूछ लिए जाते हैं। तो हम रीजनिंग और मैथ्स तो देखेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो उसको कवर करेंगे, ये थोड़ा बड़ा पार्ट हो जाता है। पर यहाँ पे आपका कॉम्प्रहेंसन पैसेजेस, ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपका यहाँ पे कवर करवाऊँगी। कॉम्प्रहेंसन पैसेजेस मैं आपका यहाँ पे कवर करवाऊँगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि हमारे इस रैपिड रिवीजन में मैं आपको क्या क्या यहाँ पे करवाऊँगी। रैपिड रिवीजन में हमारे आपका ये सब सारे आपके जो पेपर 1 पेपर 2 आपका रहेगा, पेपर 1 और पेपर 2 जो आपके रहेंगे उसके आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का मैं यहाँ पे मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का आपको यहाँ पे रिवीजन करवाऊँगी। हम ये 15 मार्च से स्टार्ट कर देंगे, 15 मार्च से स्टार्ट कर देंगे, मतलब आज ही, आज शाम से 15 मार्च की इवनिंग से, इवनिंग या आफ्टरनून से हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे। और मैं आपको ये बता दूंगी कि ये जो सीरीज़ रहेगी इसमें आपको डेली एटलीस्ट आपको 4 वीडियोस मिलेंगे। आपको 4 वीडियोस हमारे इस चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 4 वीडियोस में जैसे हमने आपको टाइम टेबल आपका बताया था कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है 50 और 30 डेज़ के उस सेशन में, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो 50 और 30 डेज़ के वीडियोस में जो हमने आपको बताया था, आपके डेली 2 सब्जेक्ट का वीडियोस आएगा, 2 वीडियोस आपके सब्जेक्ट का आएगा। उसके बाद फिर जो रेस्ट 2 वीडियोस रहेंगे, उस 2 वीडियोस में एक आपका मैं करंट अफेयर का वीडियो डालूंगी और एक आपका सी सेट का वीडियो डालूंगी। इन सी सेट और सब्जेक्ट के वीडियोस से आपका, आप देखिएगा, आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा, मतलब
50 और 60% आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, यूपीएससी कुछ नहीं है, यूपीएससी कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपकी वो जर्नी है, यूपीएससी आपकी वो जर्नी है जो आपकी स्मार्टनेस के साथ आपका हार्ड वर्क भी मांगती है। आपके स्मार्टनेस के साथ आपका हार्ड वर्क भी आपका यूपीएससी की जर्नी मांगती है। तो आप नो डाउट करिए, सोर्सेज आप ज़्यादा मत रखिएगा, मैं आपको वही कहूँगी, सोर्सेज आप ज़्यादा मत रखिएगा, आप सिर्फ मेरी वीडियोस देखिएगा और आपके पास जो सोर्स है आप करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको किसी बुक्स में, नोट्स में या और किसी में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बोलिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। बट सोर्सेज आपके पास जो सोर्स है आप सिर्फ उनको देखिएगा और इन वीडियोस को देखिएगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो सोर्स है उसका ही आप मल्टीपल रिवीजन करिए, मल्टीपल रिवीजन सिर्फ उसी चीज़ का आप करिए, आपका सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा, यूपीएससी को इसलिए नहीं, मतलब ये मैं एक्स्ट्रा थोड़ी बात कर रही हूँ, लेकिन आपका मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप मोटिवेटेड हों। ये चीज़ मैं चाहती हूँ कि सभी इस चीज़ पे ध्यान दें। सिर्फ यूपीएससी को टफेस्ट एग्ज़ामिनेशन क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, उसको आप थोड़ा समझिए। आप किसी भी एग्ज़ाम को नोटिस कर लिए, सबके कट ऑफ जो होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के कट ऑफ आप उठा लीजिए, वो 70 to 80% जाते हैं। 70 to 80% जाता है आपका किसी भी सब्जेक्ट और किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ। 80% से कभी कभी ज़्यादा भी चल जाता है, इससे इंक्रीज़ चला जाता है। बट यूपीएससी ही ऐसा एग्ज़ाम है, यूपीएससी ही ऐसा एग्ज़ाम है जिसका कट ऑफ आप उठा लीजिए 50% के ऊपर कभी नहीं गया है। इसका मतलब आप समझ लीजिए, मैं आपको ये इसलिए बताना चाहती हूँ कट ऑफ के बारे में 50%, कि जिसके पास भी जो भी नॉलेज है, किसी के भी पास, कोई भी पर्सन के पास जो भी नॉलेज है वो सिर्फ 50% ही है। यूपीएससी के सिलेबस में जितना दिया है उसके पास सिर्फ वो 50% नॉलेज है। तो आपको ये नहीं देखना है कि आपके पास क्या सोर्स है, दूसरे पर्सन के पास क्या सोर्स है, टीचर किस सोर्स से पढ़ा रहा है। आपके पास जो सोर्स है आप सिर्फ उसी को इम्प्रूव करिए। आप अगर 50% भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी, आप वीडियोस देखिए और अपने सोर्स को रिवाइज करिए। बाकी हम आज से आपके सारे जितने भी वीडियोस डालेंगे आप उनको देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और बस पढ़ाई करिए।